आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में हम बदल देते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम n/m कर दें, मतलब और रो को हमने कॉलम में और कॉलम को हमने रो में बदल दिया, तो ऐसा इंटरचेंज रो को और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश और ए के ऊपर पावर टी के जैसा। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है सेट टू बी ऑर्थोगोनल, अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी पाया जाए a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई या a ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज आर ट्रांसपोजेज ऑफ द मैट्रिक्स a एंड b है, देन हमें निकालना है मतलब निकालना नहीं है, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए और ए प्लस बी का ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑलवेज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ऑर्डर बदल जाएगा, ये याद रखना है। ऑर्डर मतलब ए बी का ऑर्डर चेंज होगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स ए है और के कोई स्केलर है तो के ए का होल ट्रांसपोज का मतलब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर केवल ट्रांसपोज लगेगा। ट्रांसपोज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ। ए का ट्रांसपोज करें तो हमको फिर से मतलब आई का ट्रांसपोज करें तो फिर हमें आई मैट्रिक्स ही मिलेगा। माइनस नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो माइनस ए ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे। मैट्रिक्स ए लिया, रो वाइज एलिमेंट 2 3 7 8 3 2 है, और मैट्रिक्स बी लिया, रो वाइज एलिमेंट 1 2 4 5 0 -3 है। तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, बी ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ऐसा दिखाना है। और ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, ऐसा दिखाना है। ए ट्रांसपोज तो इसके रो को हमने कॉलम में बदल दिया, जो कि बहुत इजीली हो गया। बी ट्रांसपोज का मतलब इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया। अब हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स हमने लिया, बी लिया, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड किया, 2 + 1 3 3 + 2 5 7 + 4 11 8 + 5 13 3 + 0 आपका यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा यहाँ, और यहाँ पे 2 और -3 यहाँ पे आपका -1 आएगा। अब हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो हमारा आ गया, यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। अब हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारे पास है, बी ट्रांसपोज है, हम लोग उन दोनों को लिए और दोनों को ऐड किए तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये मिला, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें ये मिला। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों हर तरह से इक्वल है। अगर ये दोनों एक तरह से इक्वल है तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमने इस तरह से शो कर दिया।
अब हमें A इंटू बी निकालना है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A का मतलब यहाँ पे कॉलम है 2, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स B। B का नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, दोनों तो इक्वल नहीं हुए, तो हम लोग बोल सकते हैं A इंटू बी इज नॉट डिफाइंड। सो हेयर B कांट एबल टू प्रूव दैट, क्योंकि हम लोग का ए बी डिफाइन नहीं है तो हम लोग ए बी तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। बी कैन प्रूव इट बाई टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। हम लोग एक मैट्रिक्स लिए, रो बाइज एलिमेंट 2 3 है 4 0 एंड बी 1 2 4 1। ए इंटू बी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, जैसा मल्टीप्लाई हम लोग देख चुके हैं। मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम होता है, वो करने के बाद हमें 14 और 7 4 और 8 मिला। अब हम लोग ए इंटू बी का ट्रांसपोज किए तो इसका जो रो है कॉलम में, कॉलम रो में बदल गया। अब हम लोग बी ट्रांसपोज जो कि ये होगा, बी को ट्रांसपोज करने के बाद ए ट्रांसपोज जो कि ये होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें ये मिला। अब इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्वल है, अतः हम ये बोल सकते हैं ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे।